नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। मेरे एक साइड में लिखा हुआ है फ्यूचर रेडी स्कूल और यहीं पर दूसरी साइड में काफ़ी अभिभावक यहाँ पर मौजूद है। ये सीन है सिरसा जिला के चोपटा क्षेत्र का और चोपटा क्षेत्र के दयानंद स्कूल का। दयानंद स्कूल का सीबीएसई बोर्ड है और कल ही 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित हुआ है और इसको लेकर काफ़ी हंगामा शुरू हो चुका है। परिजनों की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिन बच्चों को टॉप में होना चाहिए था उन बच्चों को काफ़ी डाउन कर दिया गया और जो काफ़ी डल थे स्कूल में, क्लास में, उनको टॉपर बना दिया गया है स्कूल प्रशासन ने। एक्चुअल में पूरा मामला क्या है, इन अभिभावकों से बात करते हैं। उस स्कूल के कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या माजरा है, क्या मामला है। यहाँ इकट्ठा होने का हमारा सबसे अहम मुद्दा यही है, 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट सीबीएसई ने इन स्कूल वालों के लिए दिया था, अभी डिक्लेयर किया जाए, नंबर मार्क्स लगाए जाएं। लेकिन इन्होंने स्कूल वालों ने क्या किया, भेदभाव किया अपने चहेतों। जैसे मैं 2 ही बच्चों के नाम लूँगा और बच्चों के नाम नहीं लूँगा। लक्ष्य बरसिंह कासनिया का लड़का है और तनीसा +2 में बरसिंह कासनिया की लड़की, रविंद्र गोदारा के भांजा और भांजी हैं। ऐसे 10-15 बच्चे हैं जो हमेशा 60% से नीचे ही आते हैं, कभी भी ऊपर नहीं गए। कोई टॉप बच्चा नहीं था और हमारे जितने भी पेरेंट्स आ रहे हैं उन सभी के बच्चे टॉप थे, 90 अबाउ नंबर आते थे। लेकिन उन बच्चों को तो 80% से नीचे ही रख दिया और अपने चहेतों के जैसे लक्ष्य, तनीसा और 15-20 बच्चे और हैं, इनके जो पिट्ठू हैं, इनके चहेते हैं, उनके नंबर लगा दिए 93-96%। तो ये बच्चों के साथ पूरा भेदभाव किया है और ये इनसे बात की तो कल मैंने फ़ोन पर बात की तो इनका बिहेव बिल्कुल ही बहुत ही डल, क्या बोलूँ, मैं बोल नहीं सकता मीडिया के सामने। इतना गंदा बिहेव, हद है इसकी आदमी की। जो जहाँ पर जाना है वैसे जो भी है इन्होंने बोला वो नहीं कह सकता मैं ये बातें मीडिया के सामने। और इसके रिज़ल्ट के बारे में टीचरों से बात की तो टीचर बोले, अंकल जी हमें पता नहीं है, अभी हमें ना तो लॉकडाउन के अंदर बुलाया, इन्होंने रिज़ल्ट कैसे तैयार किया है हमें नहीं पता। हमने पूछा भी बताओ लक्ष्य कैसा बच्चा था, बोलो जी बिल्कुल डल था। फलाना बच्चा कैसा था, बोलो डल था। और हमारी बच्ची कैसी थी, हमारा बच्चा कैसा था बताओ, बोलो जी होशियार थे, आपके नंबर ऐसे नहीं आने चाहिए थे। तो बताओ किसने नंबर तैयार किए, बोलो रविंद्र गोदारा ने तैयार किए। तो सारा पूरा का पूरा भेदभाव रविंद्र गोदारा के द्वारा किया गया है। क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करता हूँ मैं डीओ साहब से, बीओ साहब से, कृषि मंत्री, अपने शिक्षा मंत्री जी से, सीबीएसई बोर्ड से यही मांग करता हूँ कि इनका रिकॉर्ड सीज किया जाए और पीछे का जो भी रिकॉर्ड है उसके आधार पर बच्चों के मार्क्स लगवाए जाए और जो बच्चे यदि 60% है तो 60% में रखे जाए, 90% है तो 90 रखा जाए, 80 है तो 80 रखा जाए। किसी बच्चे के साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पूरे हल्का वासियों के लिए एक संदेश है, ये दयानंद स्कूल से जो भी बच्चा पढ़ रहा है वो यहाँ से हटा लिए और जो भी बच्चा यहाँ आना चाहता है वो ना आए, क्योंकि इन्होंने तो धंधा बना रखा है। कल की रिकॉर्डिंग है मेरे पास रविंद्र की, मैंने पूछा भी ये क्यों किया है, आपने तो धंधा कर रखा है। बोलो हाँ मेरा धंधा है खुद का, बोलो क्या करोगे। अपनी न्यूज़ हरियाणा क्रांति के सभी दर्शकों को मैं शमशेर सिंह नमस्कार करता हूँ। मेरी कंप्लेंट ये है कि मेरी बच्ची पिछली 12 साल से प्री नर्सरी से, जिसका नाम मुस्कान, एडमिशन नंबर 961, दयानंद स्कूल की स्टूडेंट है परमानेंट। और ये बच्ची पिछले 12 साल से अपनी क्लास में टॉपर है। या तो इसकी फ़र्स्ट पोजीशन आती है या 2 बच्चों की फ़र्स्ट आती है तो इसकी फ़र्स्ट आती है, अदरवाइज सेकंड आती है। 3rd पोजीशन पे ये कभी नहीं गई बच्ची। मेरी बच्ची टॉपर है, स्कूल प्रशासन जानता है, रविंदर को पता है। और अभी मेरी बच्ची के इस सीबीएसई के एग्ज़ाम हुए नहीं बच्चों के। ये रिज़ल्ट स्कूल को सीबीएसई ने कहा कि जो बच्चा परफॉर्मेंस है उसके पिछले भाई प्री नर्सरी के इन्होंने बोर्ड के पेपर लिए, उसके बाद हर 3 महीने में तिमाही पेपर लिए, उसके आधार पे आप इन बच्चों का परफॉर्मेंस भेजें। तो मेरे को बड़ा दुख है कि मेरी बच्ची टॉपर होते हुए भी और उसके बिलो 90 नंबर आए। बच्ची मेरी कल से रो रही है, वो कहती पापा मेरे को पढ़ाई नहीं करना। और मुझे इसका बहुत दुख है कि मेरी बच्ची अभी वो नीट की तैयारी कर रही है। अभी ये कह रहे हैं कि आप अगर रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप बच्ची का एग्ज़ाम दिलाओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बच्ची अभी 4 महीने हो गए उसको 10th का सिलेबस छोड़े हुए, वो 11th साइंस की तैयारी कर रही, अगर वो बच्ची आज दोबारा 10th की तैयारी करती है तो उसका 1 साल बर्बाद हो गया। अब वो कैसे रिकवर करेगी उसको, प्लस उसका फ्यूचर क्या होगा।
वो बच्ची तो 11th के लिए 12th के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन उसके तो 10th में ही बिलो 90 है, तो बच्ची बड़ी डीमोरल है। I am Supriya. I pass out my 10th from Dayanand School. I am very disappointed from my result because जो बच्चे मेरे साथ पढ़ता था, लक्ष्य जो रविंदर सर का भांजा था, उनका तो 93 है। क्या मैं उनके साथ पढ़ती थी, क्लासमेट थी, तो मुझे नहीं पता क्या उसका कैसा रिज़ल्ट है। मैंने कल रिज़ल्ट आने के बाद टीचर से बात की, टीचर्स ने कहा कि नहीं बेटा वो तो बहुत डल बच्चा था, उसके इतने आ ही नहीं सकते, आप अपना रिज़ल्ट दोबारा चेक करो। मैंने 5-6 बार किया लेकिन मेरे आए 79, और मेरे पास मेरे 7 से लेकर 9th तक और प्री नर्सरी से लेकर 6th तक मैंने और स्कूल से किया, 7 से लेकर 9th तक ये मेरे सारे रिपोर्ट कार्ड हैं और मैं सारों में 90+ हूँ। क्या मैं अब 80+ से भी नहीं की? मेरे सिर्फ 79 दे रखे हैं, ये क्या मेरे साथ जस्टिस हुआ है? टॉपर को सिर्फ 70 to 80 लाइन में रखा है और जो डल थे नहीं। मेरे साथ मुस्कान, अंकित, मनीषा ये बच्चे भी थे, ये बहुत बढ़िया थे, इनको 89 और 87 दे रखे हैं। लेकिन जो लक्ष्य है वो डल है, टीचर्स भी मान रहे हैं कि वो डल है, तो उसको इतने मार्क्स कैसे आ सकते हैं? मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी आपकी बातचीत हुई है इनसे, टीचर से, क्या कह रहे हैं? कुछ बता ही नहीं रहे। मैं बता रहा हूँ, बता क्या रहे हैं? कुछ नहीं बता रहे। कहते कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, क्या चल रहा है कोर्ट में? तो आपके हिसाब से जो गड़बड़ है वो यहाँ से स्कूल से हुई है? स्कूल से ही हुई है, स्कूल से ही हुई है। टीचर्स कह रहे हैं लॉकडाउन में रिजल्ट तैयार किया गया था और हमें तो पता भी नहीं था कि रिजल्ट कब बन के तैयार हुआ। और CBSE ने कहा है कि कमेटी बनानी है जिसमें हर सब्जेक्ट एक टीचर होगा, क्लास इंचार्ज होगा और 2 नेबरिंग स्कूल से टीचर होंगे आउटर। तो लेकिन इन्होंने वो कहाँ बनाया? उसका रिकॉर्ड कहाँ है? हमें वो रिकॉर्ड दिखा दो भाई, हाँ हमारी ये टीचर्स आए थे। नहीं बनाया। CBSE थोड़ा ना बनाएगी इतने सारे बच्चों का। कितने बच्चों ने 10th का पेपर दिया है? CBSE बनाएगी क्या उनका? स्कूल नहीं बनाया है ना सारा रिजल्ट। अब मैं ये इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा इस स्कूल में एडमिशन ना ले, आपका फ्यूचर बिल्कुल तरीके से ख़राब कर देंगे। ये प्लीज़ एडमिशन मत लीजिएगा इस स्कूल में। अब क्या मांग करते हैं आप इस स्कूल के? क्या मांग कर सकते हैं? कह रहे हैं चल रहा है, चल क्या रहा है? चल तो यहाँ पर धोखाधड़ी चल रही है, नंबर आ रहे हैं क्या इनके? निष्पक्ष जांच हो। तो कोई एक आधा शख्स जो आपकी क्लास में था, काफ़ी कमज़ोर था और अब टॉप में रहा हो? लक्ष्य जो रविंदर सर का भांजा है। मेरा बच्चा है ये दीपांशु, ये पिछले 6 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है और 80+ से ऊपर नंबर आते हैं इसके हर एग्ज़ाम में। और अब की बार स्कूल ने इनके नंबर भेजे हैं, स्कूल की तरफ से गए हैं, मार्क्स तो एग्ज़ाम तो हुए ही नहीं। तो ये इसका साइंस में थ्योरी में 25 नंबर दिए हैं और 80 में से। और इसने अब आगे ले रखी है मेडिकल विद मैथ। और टीचर से बात की तो ये टीचर कहते हैं भाई ये तो इंटेलिजेंट था, हमें तो पूछ के नंबर नहीं लगाएंगे। अब इसका कोई सोल्यूशन है? रविंद्र सर से बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो वो कहते हैं हम तो CBSE बोर्ड के अनुसार नंबर दिए हैं। तो मुझे तो लगता नहीं, इस स्कूल में पूरी धांधली है। जो इनके रिलेटिव हैं उनके नंबर लगा दिए गए, हमारे बच्चों के नंबर नहीं लगाए गए। मेरी बच्ची 992 मैट्रिक्स में है, नर्सरी से लेके आज तक, और अभी भी इसी स्कूल में है। मेरे को ये उम्मीद नहीं थी। मेरी बच्ची नर्सरी से लेके आज तक 90 ऊपर चल रही है, 95, 96, 97। लेकिन उस बच्ची को 70 की कैटेगरी में इन जैसे भी बात की है कि हमें एक क्राइटेरिया था इतना यही है, चलो उन्होंने दे दिया। 90 से 95 से ऊपर तो किसी को देना नहीं। जो इनके हैं कुछ बच्चों के, ज़्यादा से बच्चे ही बता सकते हैं क्लास में क्या है। इसमें से 1-2 बच्चे ये हैं जो 6 से नीचे थे, वो 9 से ऊपर टप चले गए। और जो बच्चे 80-90 के बीच में रहने थे वो 7 से नीचे है। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। मेरा नाम है जी, मैं अनीता मैडम हूँ, नाथूश्री कला में मैं PGT हिंदी की पोस्ट पे हूँ। और मेरी बिटिया है दीक्षा कुमारी, यहाँ पढ़ती है 9th क्लास से। तो 9th में उसका स्कोर था जी 93% और अब 10th में उसके बने हैं 64%। और मेडिकल अब उसने नॉन मेडिकल लिया हुआ है +1 में। मैथ और साइंस पे उसकी फुल कमांड है जी। कभी उसके जब 25 का टेस्ट होता था तो उसके 25 या 24 से कभी कम नहीं आई। और अब उसके मैथमेटिक्स में और ओनली 34 मार्क्स आ रखे हैं जी। 20 मार्क्स यहाँ से इंटरनल भेजे गए हैं और 34 उसके थ्योरी में मार्क्स हैं। तो मैं मेरी बिटिया के रिजल्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ।
तो क्या लगता है आपको, स्कूल की वजह से जो टीचर हैं इन्होंने किया है ये सारी गड़बड़ी? जी, ये मैं यही पता करने आज आई हूँ कि इंटरनल में कोई कमी है। भी इंटरनल मार्क्स स्कूल से भेजे जाते हैं। मेरे को खुद को, क्यों मैं एक लेक्चरर हूँ तो मेरे को भी पता है, हम स्कूल से हमने भी भेजा है रिजल्ट। यहाँ से भेजने में कोई मिस्टेक हुई है या बोर्ड की तरफ से, तो इसी के लिए जी आज मैं स्कूल में आई हूँ, यही कन्फर्म करने के लिए कि यहाँ से स्कूल से जो इंटरनल मार्क्स हैं वो किस अकॉर्डिंग भेजे गई हैं और यहाँ से मिस्टेक हुई है भेजने में या फिर बोर्ड ने अपनी तरफ से और कुछ बच्चे के वो उसमें कमीशन। ये भी लग रहे हैं कि कुछ जो हाँ इनके जी, नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनके ये नंबर 90+ आए हैं। हाँ जी, ये भी मेरे को सुनने में मिला है, तभी मैं इसलिए स्कूल में आई हूँ कि जाके ही कन्फर्म करेंगे। दाएं बाएं से मेरे को भी सुनने में मिला है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, बिटिया को फ़ोन करके बताया है कि मेरा एक लड़की ने बताया जी मेरे तो ना बच्ची को बताया 89% बने हैं कि ये फेक ही है। मेरे स्कूल से फ़ोन आया कि तेरे बेटा इतने % बने, मेरे को कॉन्फिडेंट ही नहीं हो रहा, बच्ची को कॉन्फिडेंट ही नहीं है। उन्होंने बोला है जी हमको 4 दिनों का टाइम दिया जाए, 4 दिनों बाद में जो भी आपकी फ़ीस हमने जो लिए बकाया वो दे देंगे और आपकी वो सर्टिफिकेट दे देंगे निकाल के। हम 4 दिनों का वेट करेंगे। अगर 4 दिनों में कोई हल नहीं किया तो हम 5वें दिन, आज तो यहाँ कोई 50 करीबन आए हैं, अगली बार 500 आए, ट्रालियाँ भरकर ये इस गेट के ताला लगा देंगे और यहाँ बैठ जाएंगे जब तक हमारे बात का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अभिभावक यहाँ पर आए हैं, उनका एलिगेशन है कि स्कूल प्रशासन ने जो है मनवर्जी करते हुए उनके टॉपर बच्चों को डाउन किया गया है और जो डल बच्चे थे उनको टॉपर उसमें रखा गया है CBSE के 10वीं और 12वीं क्लास के रिजल्ट में। क्या कुछ कहना है आपका? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 10वीं क्लास का रिजल्ट बनाने की जो प्रोसेस थी इसके हम शुरू से खिलाफ थे। हमारे संघ ने भी, जो हमारा मोर्चा बना हुआ है CBSE स्कूल एसोसिएशन का, उसने इसका पुरजोर विरोध किया था कि कैसे आप पिछले साल के रिजल्ट को इस साल के बच्चों पे थोप सकते हो। इनका एलिगेशन वो नहीं है जो आप समझाना चाह रहे हैं। इनका एलिगेशन सीधा है कि स्कूल प्रशासन ने डल बच्चों के हमारे इंटेलिजेंट बच्चों से ज़्यादा नंबर दिए। भेदभाव की अगर बात है तो हाँ, इतना भेदभाव आप मान सकते हो कि जो बच्चे फेल हो सकते थे या जिनके बच्चों के मतलब फेल हो सकते थे, क्योंकि पास की कैटेगरी पे तो हमने रखे ही है, लास्ट का जो हमारा स्कोर है वो 45 है, क्या इससे कम में लेके जाता? हाँ, भेदभाव है। अगर किसी बच्चे को फेल करना था तो वो इस पॉलिसी में नहीं था। अभी एक स्टूडेंट बाहर खड़े हैं, वो सुप्रिया, और वो कह रही है पहले 90+ था पिछले 3 साल, 8वीं 9वीं, और अब 79 उसका है। देखो आपको मैं आपको बताता हूँ, ये आरोप इसलिए है कि जो उन्होंने जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंगली नंबर नहीं है। जब बात ये है कि जो उन बच्चों की परफॉर्मेंस है, जो बच्चों की काउंट लिस्ट बनती है, उसके अकॉर्डिंगली हमें नंबर देने की परमिशन नहीं थी। किसी बच्चे के कम करने थे, किसी के ज़्यादा करने थे, वो उसकी परफॉर्मेंस पे था ही नहीं। हाँ, इस बीच अगर किसी बच्चे का ऊपर नीचे हुआ है, इस तरह का हुआ है, तो जैसे प्रिंसिपल आते हैं, आज वो छुट्टी पे है, मेटल ड्यू पे है, जैसे वो आते हैं मैं इसकी जांच करवाऊंगा। अगर कुछ ऐसा मिलता है तो उसको रिव्यू करेंगे। आपके भांजा और भांजी पर के बारे में कहा जा रहा है कि इंटेंशनली ऐसा किया गया है, न कि एक रूटीन में ऐसा हुआ है। ये एक बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर आपके बच्चे ये अपने यहाँ पढ़ते हो, हमारे बच्चे जो मैनेजमेंट का अगर बच्चा पढ़ता है तो इस तरह के लगते हैं। हाँ, जिन बच्चों के नंबर कम हुए हैं वास्तव में उनके प्रति मुझे सहानुभूति है। जैसे जो बच्ची है वो बच्चे 97, इस बार का हमारा जो 10th का बैच था वो बड़ा अच्छा था, और लास्ट ईयर का बैच था वो इतना अच्छा नहीं था। बट हुआ क्या कि अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर के जो बच्चों का रिजल्ट था वो इस साल के बच्चों पे आ गया। इन बच्चों के प्रति पूर्ण सहानुभूति है। हाँ, अगर ये बच्चा चाहे एक, क्योंकि आप देखोगे इनके बच्चों के मार्क्स, दरअसल आप नहीं देखे, मुझे पता है इस चीज़ का, कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है कि जहाँ मार्क्स कम है, और एक सब्जेक्ट की तैयारी करके, जैसे अब बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस का ही देना है, तो इस चीज़ को, इसको जिद को छोड़ के भी हम पेपर क्यों दे? अगर अपनी परफॉर्मेंस सुधारना चाहता है सुधारे। 10वीं क्लास का जो रिजल्ट है उसमें दक्ष आपका भांजा है, उसके 93 आए हैं, क्या वो इसके योग्य था? देखो, अगर नहीं था तो नहीं मिल सकते, मतलब अब इस चीज़ का है कि वो बच्चा मेरा भांजा था इसलिए उसका 93 नहीं आना चाहिए। हाँ, ये अगर मुद्दा है तो इस पर बात की जा सकती है। अगर ये मुद्दा नहीं है तो वो क्यों नहीं योग्य था? क्या वो ये पूछ रहा हूँ। अगर योग्य नहीं होता तो कैसे मार्क्स? वो चैलेंज कर रहे हैं जो बाहर बैठे हैं लोग। देखो, यही तो मैंने कहा भी, अगर कोई आपका निजी है तो उस पर आरोप लगाना एक बड़ा आसान होता है। फिर दूसरा मैंने कहा कि अगर लगते हैं तो मैं इस चीज़ को देख के पूरा वेरीफाई करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। वो अभी संतुष्ट नहीं है जो बात मैं उनको संतुष्ट करने की वापसी की बात कर रहे हैं कि हमारे पैसे दिए जाएं। मैं इस मामले में बोर्ड से भी, अगर इस तरह से 1 साल उनका ख़राब हुआ है, अगर बोर्ड भी अपना फीस वगैरह का वापस फंडा रखता है तो हम भी इस पर विचार करेंगे।
अब यह दयानंद स्कूल के अंदर इस तरह से अभिभावकों की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया है। पूरा बात आपने सुना है और यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनकी भी बात आपने सुनी है। इसके संबंध में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।